स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पीएम आवास योजना बनवाने हेतु सरकार पैसा देती है। तो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, चाहे जो भी हो आवेदन किए हो, तो पीएम आवास योजना का लाभ इनको दिया जाएगा। तो यदि शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, लेकिन इसमें आवास योजना का पैसा आपको मिलता है। तो इसमें आवास योजना का पैसा जो मिलता है वह ग्रामीण क्षेत्र का अलग से पैसा मिलता है और वो शहरी क्षेत्र का जो आवेदन किए होते हैं उनका अलग तरीके से पैसा मिलता है। तो हाँ, आपको बता दें कि आवास बनवा कर यह तैयार कर लिया जाता है तो पैसा भी आपका मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पीएम आवास योजना का पैसा लाभ दिया जाता है। तो यह सुविधा भी इनको दी जाती है और साथ ही यह पैसा जो मिलता है अलग तरीके से भी पैसा मिलता है। तो किस प्रकार से अलग से पैसा मिलता है चलिए जानते हैं। जैसे बिजली कनेक्शन करवाए हैं तो उस पर भी पैसा आपको मिलता है, पैसा मिलने की सुविधा दी गई है। और साथ ही गैस कनेक्शन करवाए हैं तो इस पे भी आपको सुविधा दी गई है, यानी पैसा मिलने का। और साथ ही बिजली या पानी का कनेक्शन करवाए हैं तो भी आपको पैसा मिलता है। तो इस प्रकार की सुविधाएं की गई है सरकार की तरफ से आवास योजना के अंतर्गत। तो हाँ, चलिए जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आवास की जो सुविधाएं मिलती हैं वह सुविधाएं कैसे मिलती हैं, यानी जो पैसा मिलता है वह कैसे सुविधाएं लागू की गई हैं। तो हाँ, इसमें अलग अलग से पैसा मिलने की सुविधा रखी गई है, अलग अलग से पैसा मिलना शुरू हो चुका है। तो हाँ, यदि ग्रामीण क्षेत्र से हो या आवेदन करना चाहती हैं तो जाकर अपने सीएससी जनसेवा केंद्र से आवेदन कर सकती हैं। तो जब आप आवेदन करेंगे ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र डलवाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र डलवाते हुए आप आवेदन करेंगे। तो आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा सीएससी जनसेवा केंद्र से। तो जब आप आवेदन कर देंगे तो 7 दिन के बाद सूची जारी कर दी जाती है। 7 दिन के बाद आप सूची के माध्यम से यह पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा पीएम आवास योजना का। तो सूची में यदि नाम आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सूची में नाम आ गई है। तो आप उसी सीएससी जनसेवा केंद्र पे जाइए, वहाँ जो जो पर्ची दी रहेगी या देंगे सीएससी जनसेवा केंद्र वाले, तो वह पर्ची को आप अपडेट करवाएंगे, यानी देखेंगे ऑनलाइन तरीके से। तो जब देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि आपको आवास योजना के माना है कि नहीं माना है। तो यदि अमान्य कर दिया गया है, मान्य नहीं माना गया है, तो इस स्थिति में आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आवास हेतु आपको पैसा जो मिलता है वह कितने किस्तों में मिलता है, यानी जो दीदियाँ आवेदन की हैं या उनका आवेदन फॉर्म स्पेट हो चुका है और साथ ही उनको किस्त वर्ग करके पैसा दिया जा रहा है, तो वह पैसा आपको कैसे मिलेगा। तो हाँ दीदी, यदि शहर से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसी पद पे आप नाम पता डलवाइए। और साथ ही यह प्रधानमंत्री आवास योजना जो आवेदन है वह कितना पैसा दिया जाएगा, तो पैसा आपको कितना दिया जाएगा, किस हिसाब से मिलेगा, यह भी बताएंगे। तो जो लोग पीएम आवास योजना का आवेदन कर रहे हैं उनमें अनेकों प्रकार के लाभ दिए जाते हैं और साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत यह पैसा भी दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि आवेदन किए हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आवेदन किए हैं प्रथम वरीयता दिया जाएगा। जो अति गरीब हैं और सीएससी है एसटी हैं उनको प्रथम वरीयता दिया जाएगा। तो वह लोग आवेदन करेंगे और आवेदन करके 1,20,000 रुपये प्राप्त करेंगे। तो यह पैसा जो होगा वह 3 किस्तों में करके दिया जाएगा। तो यह पैसा आपको 7 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो किस प्रकार से मिलेगा, किस्तों में कैसे करके मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह 7 दिन के बाद यह पैसा खाते में आ जाएगा और खाते में आने के बाद यह 40,000 किस्त करके यह पैसा आपका निकलेगा। तो कब निकलना शुरू हो जाएगा, जब आप नींव या बीम पिलर डलवा लेंगे तो आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप जब कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपको इस पे भी 40,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, यानी दूसरी किस्त आपको दी जाएगी। उसके बाद लेंटर जब आप डालोगे तो उस पर तीसरी किस्त आपको दिया जाएगा। तो यह टोटल करके आपको 1,20,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से करके आपको यह पैसा दिया जाएगा।
तो यह थी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो पीएम आवास योजना में आवेदन किए हैं, यह उनके पैसों की किस्त की जानकारियाँ थी। उसके बाद यह शहरी क्षेत्र में जो आवेदन करेंगे उनका पैसा कैसे मिलेगा, तो उनको पैसा जो दिया जाएगा पीएम आवास योजना के लिए वह 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए किस प्रकार से दिया जाएगा, इसमें आपको पीएम आवास योजना में आवेदन करते समय अपात्र घोषित नहीं होना चाहिए और साथ ही आपको आवास योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तरीके से CSC जनसेवा केंद्र से आवेदन करेंगे। तो आवेदन जब आप कर देंगे इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो आप यह ध्यान में रखिए, पीएम आवास योजना में आप अपात्र नहीं होना चाहिए और साथ ही यह लाभ तभी आपको मिलेगा। तो आप जब आवेदन करेंगे इसमें शपथ प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा और यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत से हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करके आपको इसमें प्रमाण पत्र यानी जो शपथ प्रमाण पत्र होगा वह आप अपने बैंक से जाकर बनवा कर लगा सकते हैं। तो जब आप लगा देंगे तो यह शहरी क्षेत्र से आपको पीएम आवास निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए की जो किस्त दी जाएगी, तो किस प्रकार से यह किस्त दी जाएगी, तो यह भी पैसा आपको 1 हफ्ते के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली किस्त जो मिलेगी 50,000 रुपये मिलेगी, दूसरी किस्त 1.5 लाख रुपए मिलेगी, तीसरी किस्त जो है 50,000 रुपये मिलेगी। यानी यह इस प्रकार से पैसा मिलेगा यह शहरी क्षेत्र आवास योजना के लिए। तो इस प्रकार से आप पैसा प्राप्त करेंगे और आवास निर्माण करेंगे। आवास निर्माण के दौरान यह धनराशि अवघटित किया जाएगा सरकार की तरफ से इनके पास और इसको जियो टैगिंग भी किया जाएगा। तो हाँ, जब यह पैसा आपको मिलेगा 3 किस्तों में करके, तो इसका सरकार की तरफ से जियो टैगिंग भी की जाएगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में जो लोग पैसा पाएंगे वह पैसे की जानकारी। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवेदन करेंगे उनको पैसा किस प्रकार से मिलेगा। तो इसमें पैसा 2 प्रकार से मिलेगा। जैसे ये पहले में 1,20,000 रुपये मिलेगा और दूसरा है जो 1,30,000 रुपये मिलेगा। तो यह पैसा कैसे दिया जाएगा चलिए जानते हैं। तो यह पैसा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो इस योजना का उद्देश्य है मकान निर्माण करना। तो मैदानी क्षेत्र में यदि मकान निर्माण कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपये आपको दिया जाएगा और वहीं यदि कठिन यानी पहाड़ी एरिया में बनवा रहे हैं मकान तो उसके लिए आपको 1,30,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो 1,30,000 रुपये दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो घर का निर्माण करवाया जाता है या किया जाता है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो इसलिए सरकार ने 1,30,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता समर्थन दे रही है सरकार। तो यह PMYG के तहत मैदानी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये दे रही है सरकार। वहीं कठिनाइयों को यदि पाती है पहाड़ी एरिया या कठिन क्षेत्र पाया जाता है तो उसमें 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार। तो जैसे कठिन एरिया कौन सा आता है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राज्य, यह सब जो एरिया होते हैं यहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं मकान निर्माण है। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर 1,30,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की निर्णय लिया। तो यह पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से। तो सरकार किस प्रकार से पैसा भेजता है अकाउंट में, तो यह पैसा जो भेजता है डायरेक्ट भेजता है DBT के माध्यम से। यानी आपको बताया जाता है कि NPCI और DBT बेनिफिट करवा लीजिए ताकि आपका पैसा सरकार की तरफ से जो भेजा जाए वह डायरेक्ट आपके खातों में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो यह बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है सरकार की तरफ से। तो सरकार के माध्यम से यह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजी जाती है मकान निर्माण हेतु। तो इस प्रकार से इनको पैसा दिया जाता है और साथ ही सरकार की तरफ से एक और भी पैसा दिया जाता है जो कि शौचालय हेतु दिया जाता है। तो शौचालय निर्माण हेतु पैसा जो दिया जाता है चाहे शहर के लिए हो या ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, इसमें 12,000 रुपये शौचालय निर्माण हेतु की सहायता दी जाती है। यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत SBMG के तहत
12,000 रुपये दिया जाता है। तो यह स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु तो सरकार इस प्रकार से यह भी पैसा इनको देती है। और भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार, तो जैसे इसमें 12,000 रुपये तो शौचालय हेतु देती है, टॉयलेट बनवाने हेतु देती है। और वहीं आपको मनरेगा में कार्य करते हैं तो इसके लिए 55 दिनों का यदि कार्य करते हैं तो इसके अंतर्गत भी पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घर में गैस कनेक्शन है तो उस पर भी सरकार पैसा देती है। तो सरकार के अन्य योजनाएं हैं और साथ ही पीने हेतु पानी भी तो जो दिया जा रहा है, पानी कनेक्शन करवाया जा रहा है, बिजली कनेक्शन करवाया जा रहा है, इस सब सुविधाओं के लिए सरकार पैसा देती है। तो मनरेगा पे बात करें तो जो मकान निर्माण करवाया जाता है तो उसमें 100 दिनों का कार्य दिया जाता है। यदि 100 दिन का कार्य करते हैं तो मजदूर के लिए यह 95 दिनों का पैसा जोड़कर दिया जाता है। तो जो भी मजदूरी बनती है 30-40 हज़ार रुपये वह पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ। तो यह मनरेगा कार्ड पे यह पैसा दिया जाता है। तो इसलिए आवास योजना में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको मनरेगा यानी जॉब कार्ड भी लगाना पड़ेगा। तो जॉब कार्ड आप लगाएंगे जब सत्यापन या आवेदन करेंगे। तो यदि नहीं है तो बाद में भी आप लगा सकती हैं। तो इस प्रकार से सरकार पैसा देती है। उसके बाद इसमें और भी लाभ सरकार देती है। तो और लाभ कौन सा है, जैसे पीएम आवास योजना के लिए बुजुर्गों को भी आवास योजना का पैसा देती है। तो आवास योजना का पैसा किस प्रकार से देती है, बुजुर्गों के लिए 30,000 रुपये दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो हाँ, इसके अतिरिक्त और भी पैसा सरकार देती है। तो योगी सरकार ने बताया कि विकास के लिए विभाग प्रस्ताव मंजूरी भी दे दी और साथ ही विधवाओं को भी 20,000 रुपये देने का योजना घोषणा किया। तो यह भी लाभ सरकार दे रही है पीएम आवास योजना के तहत। तो जो पीएम आवास योजना प्राप्त कर रहे हैं लोग, उसके घर में यदि कोई कार्य करने वाला नहीं है, विधवा है, महिला है, पुरुष है, मगर कार्य करने में अक्षम है, तो इस प्रकार की सुविधाएं इनको दी जाएगी। तो इनको यह लाभ दिया जाएगा। यदि वह कार्य करने में असमर्थ हैं तो उनको 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो यह 30,000 की सहायता दी जाएगी। और वो महिला है, मुखिया है और वह विधवा है, तो इस प्रकार की स्थिति में पीएम आवास योजना की तरफ से इनको 20,000 रुपये और अलग से दिया जाएगा। तो हाँ, पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए जो भी महिला पुरुष आवेदन करना चाहती हैं कर सकती हैं। फिलहाल 2024 से यह अपडेट जारी किया गया कि अब यह पीएम आवास योजना का जो भी लाभ दिया जाए वह महिलाओं को दिया जाए। महिलाओं का आधार कार्ड और साथ ही सारे फैमिली का आधार कार्ड भी जमा करवाया जाए और सारे आधार कार्ड जमा करवाते हुए उनका सत्यापन किया जाए। तो सत्यापन AI के माध्यम से किया जा रहा, फिल्टर किया जा रहा। फिल्टर के माध्यम से जानकारियाँ निकल कर आती है कि पीएम आवास योजना के लाभुक हैं कि नहीं हैं। तो यह सब योजनाओं का लाभ इनको दिया जा रहा है। तो खास तौर पर यह योजना एक नई निकल कर जो आई है, यह पीएम आवास योजना में जैसे बुजुर्ग हैं, कार्य करने में असक्षम हैं और साथ ही विधवा है, मालिक हैं, तो इस स्थिति में इनको यानी बुजुर्ग को 30,000 रुपये और विधवा महिला है तो उनको 20,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसकी भी घोषणा की सरकार ने। यह सब लाभ दिया जा रहा है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो सरकार ने सभी अधिकारियों को सत्यापन करने के लिए हर ग्राम पंचायत में तैनाती कर दिया है। 95 अधिकारी हर ग्राम पंचायत में तैनात हुए हैं। तो पीएम आवास योजना का आवेदन यदि CSC जनसेवा केंद्र से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। आप मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके पीएम आवास योजना पे आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी अपडेट हम आपको दिए हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की जानकारी ये है।